नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। कामयाबी कभी अकेले नहीं आती, अहंकार और महत्वाकांक्षा के वायरस साथ लिए आती है। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हो रहा है। पार्टी ने मोदी लहर के खिलाफ दिल्ली का किला जीता था। ऐसी जीत मिली जिसमें बीजेपी हाशिए पर चली गई। कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला, लेकिन सत्ता मिले अभी पखवाड़ा नहीं बीता, पार्टी के घर में घमासान शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी में महाभारत। आपके आंतरिक लोकतंत्र में लफड़ा। अपनों के निशाने पर अरविंद केजरीवाल। घर में ही घिर गए दिल्ली के सुल्तान। कि ये जो आम आदमी पार्टी नामक घर है, ये सिर्फ हम 4 लोगों का घर नहीं है। जो 4 चेहरे दिखाई देते हैं टीवी पे, उन लोगों की पार्टी नहीं है। लाखों कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से बनाई है, उनका हक है। जिन लोगों ने आशाएं लगाई हैं, उनका हक है। कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात कही जाती है, कभी कुछ कड़वी बात भी बोली जाती है। चलो कोई बात नहीं, चलता है। मैं अरविंद केजरीवाल अपने सियासी दुश्मनों को तो हाशिए पर पहुंचाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो गए, लेकिन वो खुद घर में ही घमासान में फंस गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती अभी सामने पड़ी थी कि घर के झगड़े निपटाने की चुनौती आ गई। अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली तो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को सावधान किया था। जब इतनी बड़ी जीत मिलती है, जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तो इंसान के मन में अहंकार जागता है, और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन सत्ता संभालने के एक पखवाड़े के भीतर ही केजरीवाल खुद अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों में घिर गए हैं। केजरीवाल की पार्टी के लोग कहने लगे हैं कि पार्टी पर केजरीवाल का एक छत्र राज है। पार्टी के भीतर उनके खिलाफ चिट्ठीबाजी हो रही है। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कुछ महीने से लगातार अरविंद केजरीवाल को हटाने की एक मुहिम चला रहे हैं, और अब जब दिल्ली में इतनी बड़ी जीत दर्ज हुई है, उसके बावजूद उनको इस प्रयास में लगे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाया जाए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं तो जान लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भावना को जान लीजिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी 26 तारीख को तय किया कि नहीं साहब, अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। फिर भी आप लेटर लिख रहे हैं, लीक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वालों का पहले हम आपसे जरा परिचय करवा दें। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण, पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास, पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण। दरअसल ये चारों नेता कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से नाखुश हैं। सूत्रों की माने तो ये धड़ा अरविंद केजरीवाल को पार्टी के संयोजक पद से हटाकर योगेंद्र यादव को नया संयोजक बनाना चाहता है। पार्टी नेता प्रशांत भूषण ने अपनी चिट्ठी में ये बात खुलकर उठाई थी। उन्होंने लिखा है, सीएम के पद पर रहते हुए केजरीवाल पार्टी के संयोजक का पद कैसे संभाल सकते हैं? आप व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनती जा रही है, जिसे केवल एक आदमी ही चला रहा है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पार्टी के अंदर इसो विचारों का संघर्ष है। एक तरफ अति वामपंथी विचारधारा है, दूसरी तरफ जो नई राजनीति है, क्लीन पॉलिटिक्स है, अफोर्डेबल पॉलिटिक्स है, उसके बीच में संघर्ष पार्टी तय करेगी किस दिशा में आगे जाना। इस बगावत का अंजाम आखिर क्या होगा? क्या बागियों पर एक्शन लिया जाएगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? बहरहाल पार्टी तो कह रही है कि 4 मार्च को राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की बैठक में खत लिखने वालों के बारे में फैसला लिया जाएगा। जो लगातार एक तरह से पार्टी को टारगेट करने की, पार्टी को मजाक बनाने की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाने की, उनको हतोत्साहित करने की जो एक मुहिम लगातार चल रही है, इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गंभीरता से लिया है। 4 तारीख को इन सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला के बातचीत की जाए। हालांकि पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के सुर बदले हुए हैं। अरविंद इस वक्त देश में एक बदली हुई राजनीति के नायक हैं, उसके प्रतीक हैं।
ऐसे व्यक्ति को हम अपने यदि प्रमुख पद से हटाने की कोशिश करेंगे तो हम तो आत्मघाती कदम उठाएंगे। ये तो कभी उठा ही नहीं है। मैंने और प्रशांत जी ने तो लिख के एक नोट दिया था, वो मीडिया के हाथ भी लग गया, तो अब आप उसमें देख सकते हैं हमने जो 8-9 मुद्दे गिनाए हैं उसमें तो ये मुद्दा भी नहीं है। आम आदमी पार्टी में मचे अंतर्कलह के पीछे न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से उपजा असंतोष है, बल्कि पार्टी का एक धड़ा केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी की जड़ें जमाना चाहता है। केजरीवाल इसके पक्ष में नहीं है। बड़े नेताओं के लिए एक और सवाल उनकी अपनी भूमिका का भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। लेकिन इस सब के बीच पार्टी के सामने अपने ही लोगों की तरफ से एक नई मुश्किल पैदा हो गई है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने बागियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है। लेकिन तस्वीर साफ होगी 4 मार्च को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक के बाद। कैमरामैन विपिन के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। पार्टी ने दिल्ली का चुनाव भले ही अरविंद केजरीवाल का चेहरा आगे करके जीता हो, लेकिन जीत के बाद पार्टी के नेता उन्हें पार्टी का संविधान दिखा रहे हैं। सबको आगे अपनी भूमिका की तलाश है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के संयोजक भी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने 2-2 पदों पर सवाल उठाए तो साथ में कई और सवाल भी उठ गए। आम आदमी पार्टी में घमासान शुरू हुआ पिछले 26 फरवरी को, जब पार्टी नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने ज्वाइंट नोट लिखकर अरविंद केजरीवाल को घेरे में ले लिया। पार्टी के आंतरिक लोकपाल रामदास की एक चिट्ठी का हवाला देते हुए अपनी चिट्ठी में प्रशांत भूषण ने ऐसे सवाल उठाए जिसका निशाना सीधे अरविंद केजरीवाल पर था। चिट्ठी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाए गए। बाहर से आने वाले उम्मीदवारों पर ऐतराज जताया गया। प्रशांत भूषण ने लिखा, अरविंद केजरीवाल राज्य कमेटियों के चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? क्या यह स्वराज के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं? अन्य पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार भी व्यक्ति केंद्रित रहा। क्या यह पार्टी के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं? योगेंद्र यादव ने चिट्ठी में लिखा कि पार्टी अपने रास्ते से भटक रही है। आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने लिखा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। सवाल सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर उठे थे। पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पार्टी संयोजक बने रहने पर सवाल उठे थे। अरविंद समर्थक नेता इस नतीजे पर पहुंच गए कि इस चिंगारी को हवा कौन दे रहा है। लगातार एक प्रयास चल रहा है हटाने का। कभी कोई चिट्ठी लीक की जाती है, कभी 7 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी 4 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक हो जाती है, कभी प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हो जाती है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्या देश के वो हजारों लाखों कार्यकर्ता जो अपना सब कुछ खून पसीना बहा के इस पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं? दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति भूषण ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे। उस बात के तार चिट्ठीबाजी से जोड़े जा रहे हैं। कल शांति भूषण जी का एक बयान छपा उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में, दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए, योगेंद्र जी को संयोजक बनाया जाए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस तरह से पार्टी चलेगी? चिट्ठीबाजी सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई, गोले दोनों तरफ से दागे गए। पार्टी नेता दिलीप पांडे ने भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को घेरे में लेते हुए चिट्ठी दाग दी। दिलीप पांडे ने लिखा, प्रशांत, शांति भूषण और योगेंद्र ने केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची। जुलाई में नेशनल पॉलिसी कमेटी की बैठक में आशीष खेतान को भी भड़काया गया। शांति भूषण ने खेतान से कहा कि केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने का बढ़िया तरीका यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो केजरीवाल नेता विपक्ष बनेंगे और तब फिर हम लोग एक व्यक्ति एक पद की मांग तेज करेंगे। दिलीप पांडे ने योगेंद्र यादव पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मीडिया में खबरें प्लांट करवाने और केजरीवाल पर उंगली उठाने वाले संगठन आवाम के समर्थन का भी आरोप लगाया। इस चिट्ठी के बाद केजरीवाल समर्थक पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ लामबंद होने लगे। सर अपने हाथ महत्वाकांक्षाओं का सिलसिला लेकर आती है। आम आदमी पार्टी में भी यही हो रहा है। कल्पना से परे जाकर पार्टी ने दिल्ली में कामयाबी पाई, लेकिन अब उस कमाई में हिस्सेदारी की जंग शुरू हो गई। पंकज जैन के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।
क्या आम आदमी पार्टी से हो जाएगी बागी नेताओं की छुट्टी? 26 फरवरी को चिट्ठी वॉर से आम आदमी पार्टी में कलह शुरू हुई। सोमवार सुबह योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर यह बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते केजरीवाल समर्थक नेताओं के तेवर कुछ और ही कह रहे थे। अब सबकी निगाहें 4 मार्च की बैठक पर लगी हैं, जिसमें होगा चिट्ठीबाजी करने वालों का फैसला। आम आदमी पार्टी के भीतर जंग चल रही है, लेकिन पार्टी के नेता ये जताने की कोशिशों में जुटे हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। विवाद है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं। कौन सा विवाद? ये चिट्ठियों को लेकर जो कौन सी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? अरे वो आप सब चलाते रहिए, आपका काम है। आप नहीं मानते? हमारा काम दिल्ली की सेवा करना है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल के पार्टी संयोजक बने रहने पर सवाल उठाए थे, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद वो खुद बैकफुट पर है। देश में नई राजनीति का अगर कोई एक चेहरा उभरा है तो अरविंद केजरीवाल उभरे हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा रहना सामने, संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व देने नीति को 2 कदम आगे बढ़ाता है। आम आदमी पार्टी के घर में घमासान है और दूसरे के घर की आग पर हाथ सेकना सियासत का तकाजा है। लिहाजा ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी की नेता रह चुकी शाजिया इल्मी भला खामोश कैसे रह सकती थी? उनके जो खास लोग हैं, जो यस सर नो सर उनका करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और अगर कोई बोल रहा है जो बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं, अगर प्रशांत भूषण या कोई भी शख्स पारदर्शिता पर या एक ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी की बात करता हो, तो उसमें क्या गलत है? कांग्रेस ने इस झगड़े को आम आदमी पार्टी का घरेलू मामला बताया, लेकिन चिंता भी जताई कि इसके चलते कहीं दिल्ली का विकास न रुक जाए। आम आदमी पार्टी में अंतर कलह की वजहें दिखाएंगे बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए। आम आदमी पार्टी में अंतर कलह की जड़ें नई नहीं हैं। योगेंद्र यादव ने पहले भी केजरीवाल से नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी में अपनी तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया था। शांति भूषण विधानसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल पर बरस चुके हैं। आंतरिक लोकपाल कहते हैं कि केजरीवाल ने सरकार को बॉयज क्लब बना दिया है। सवाल अरविंद केजरीवाल के 2 पदों पर कब्जे को लेकर है। सवाल पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर है। पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने तो केजरीवाल सरकार को बॉयज क्लब तक कह दिया है। उन्होंने इस बात पर एतराज जताया है कि पार्टी की 6 महिला विधायक हैं, लेकिन केजरीवाल ने किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया। दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। विरोधी धड़े को इस बात पर भी एतराज है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी को सिर्फ दिल्ली में ही क्यों सीमित रखना चाहते हैं। केजरीवाल के एतराज के बावजूद योगेंद्र यादव ने बयान दिया कि पार्टी दूसरे राज्यों के चुनाव में शिरकत करेगी। हर जगह पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह संगठन नहीं बनाएंगे, हर जगह जनता के दुख तकलीफ में खड़े नहीं होंगे, हर जगह आंदोलन नहीं करेंगे। अगर कोई राजनीतिक दल संगठन नहीं करेगा, आंदोलन नहीं चलाएगा, जनता की दुख तकलीफ में जुटेगा नहीं, तो करेगा क्या? केजरीवाल के कामकाज के तरीके से नाखुश शांति भूषण ने तो चुनावों से पहले ही किरण बेदी को बेहतर सीएम उम्मीदवार कह दिया था। कुछ तो जरूर लगता है कि रास्ते से भटक गई है आम आदमी पार्टी। अगर अरविंद भटक गए हैं रास्ते से, तब तो फिर यही कहना होगा कि शायद किरण बेदी ज्यादा अच्छी दावेदार हों। कहने की जरूरत नहीं कि आम आदमी पार्टी में असंतोष की चिंगारी भड़क रही है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।